हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 6 दिसंबर। देखें करंट अफेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज थोड़ा डिले हो गया क्योंकि एक्चुअली मैंने पीपीटी तो कंप्लीट कर लिया था, बट होता है ना, सेव करते टाइम मैं क्लोज कर रहा था, उसको सेव करना था, तो वो जस्ट सेव नहीं हो पाया था किसी कारणवश से। तो हमने दोबारा से सारा पीपीटी प्रिपेयर किया है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है। ठीक है, तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर जाइए, जस्ट सर्च करिए DKS IAS अकेडमी, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रंगीन मछली। अब रंगीन मछली आपने सबने देखा होगा, अपने जीवन काल में कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, है ना। और जो लोग नहीं देखे होंगे या देखे होंगे तो लोग को एक लालसा हमेशा रहती है, क्या, एक्वेरियम बनाने की। आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यार मैं भी अपने पास एक एक्वेरियम रखूं, है ना। एक्वेरियम क्या होता है? जनरली एक बॉक्स सा पानी सा मिलता है, उसमें एक पंप लगा रहता है और मछलियां, आप छोटी छोटी मछली डालते हो, वो तैरती रहती हैं, बड़ा सुंदर लगता है, कुछ पत्थर वगैरह नीचे पड़े रहते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली है क्या, तो दोस्तों अभी हो क्या रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक चीज सोची है जो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। देखो, जनरली क्या होता है कि जो लोग मछली एक्वेरियम में रखते हैं ना, उनको एक चीज नहीं पता होती है, क्या, कि उस मछली को कैसे पालना है। जनरली वो लोग लाते हैं, 10 मछलियां लाते हैं। ठीक है, अब उसमें से आप देखते हो कि जनरली पहले हफ्ते में 2 मछली मर जाती है, फिर तीसरे हफ्ते में 3-4 और मर जाते हैं, फिर महीना होते होते पूरी 1 या 2 मछलियां बचती है। ठीक है, फिर वो दोबारा मतलब पर्सन जाता है, फिर मछली खरीद के लाता है, तो उसके साथ सेम चीजें रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो वो मिस्टेक कहाँ करता है, उसकी मछली 1 महीने में ही मर जाती है सारी की सारी, है ना। तो देखो, एक्वेरियम में आप कई कलर की मछलियां लाते हो, है ना, अलग अलग टाइप की होती है, राइट। तो कौन सी मछली के साथ रह सकती है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा, ठीक है, इसकी फीडिंग का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि आप चुटकी भर बेसिकली अगर इसको, जो इसका फीडिंग के लिए फूड आता है वो डाल दो उसमें, ठीक है, बहुत ही जरा सा एक ढक्कन, आप जो पानी का बोतल होता है ना, उसमें ढक्कन इतना डाल दोगे तो वो भी थोड़ा ओवर हो जाता है। तो कई बार ओवर फीडिंग से भी ये लोग डेथ कर जाते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है, गवर्नमेंट ने ICAR और CIFA ने मिल के क्या किया है कि हम क्या करेंगे, जो प्रधान मतलब बेसिकली मंत्रालय जो इनका फिशरी मंत्रालय है आपका, ठीक है, उसके साथ मिलके क्या करेंगे, हम लोगों को ये अवेयर कराएंगे कि अगर आपको कभी भी कुछ भी सीखना है, जानना है, तो हम उसको क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। किसके थ्रू? उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, रंगीन मछली ऐप। ठीक है, इसका नाम ही है रंगीन मछली। जैसे उसको आप प्ले स्टोर पे जाके खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें वीडियोस मिलेंगे, ट्यूटोरियल मिलेंगे। ठीक है, आप सीख के दूसरों को भी सिखा सकते हो। और खास तौर पे उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो लोग एक्वेरियम रखते हैं। पहली चीज, जो लोग शॉप है, जिनका मछली का शॉप है, वो लोग मछली वगैरह पालते हैं, है ना, वो बेचते हैं, सेल करते हैं, एक मछली 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, वो लोग ऐसे बेचते हैं। ठीक है, तो आप उनको भी चेक करोगे तो वो भी, उनको भी नॉलेज होगा, प्लस जो मछली खरीद के ला रहा है उनको भी नॉलेज होगा। दूसरा एक फायदा ये हो जाएगा कि जो इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, मतलब आज को ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसको स्केल किया जा सकता है, कि इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम विदेशों में भी कर सकते हैं, फॉरेन में भी ले कर सकते हैं। प्लस इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो मछली पालना चाहते हैं, है ना, अपने घर में एक छोटा सा एक्वेरियम रखना चाहते हैं, 2-4 मछलियां रख के करना चाहते हैं, बट उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एक बार लाएंगे, 2-4 मछली मर गई, उसके बाद वो एक्वेरियम उठा के बंद करके रख देते हैं, है ना। तो इन चीजों को बेसिकली ध्यान में रख के किया जा रहा है। और जो ऐप है ना, इस ऐप में लगभग 8 लैंग्वेजेस का यूज किया गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 8 लैंग्वेज का यूज किया गया है। ठीक है, सजावटी मछली के व्यापार को प्रोत्साहन देने का बेसिकली जो मेजर पर्पज है वो है। प्लस दूसरा, आपको नॉलेज हो जाए, जो लोग इसको पाल रहे हैं उनको पता रहे कि कैसे मछली को पाला जाता है। ठीक है, तो रंगीन मछली आप नाम याद रखेंगे। चलो, अब बात करेंगे एक्जियोम 4 मिशन की। अब एक्जियोम 4 मिशन देखोगे तो स्पेस एक्स का है, एलन मस्क का कंपनी है ना, अब जिसके ट्विटर आज के टाइम में हम उसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली एक्जियोम की कहानी क्या है, एक्जियोम काम क्या करेगा, इसकी बात करेंगे। देखो, एक्जियोम 4 जो है ये एक प्राइवेट मिशन है। क्या है ये? प्राइवेट मिशन है। देखो, हमारा इंटरनेशनल सोलर स्टेशन है, कहाँ पे आईएसएस है, कहाँ पे ये हमारे लोअर लोअर अर्थ ऑर्बिट में है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब भी किसी एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं तो वो या तो नासा भेजता है, या तो रसिया भेजता है, रॉसकॉस्मोस भेजता है अपना रसिया, या यूएसए अपना नासा से भेजते हैं। ये लोग जनरली भेजते हैं, है ना, कहाँ पे, आईएसएस में। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक्जियम 4 मिशन नाम दिया है, जो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, प्राइवेट कंपनी भेजेगी अपने एस्ट्रोनॉट्स को, कहाँ पे, अंतरिक्ष में। ठीक है, इसमें से 2 लोग हैं जो भारतीय यात्री हैं जो उसमें जाएंगे। एक तो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये है। ठीक है, ये है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और दूसरे हैं आपके प्रशांत बालकृष्णन अय्यर। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों लोग आपको याद होगा गगनयान मिशन के लिए भी है, जो हम बेसिकली
एस्ट्रोनॉट भेजने वाले, उसमें से 4 लोग को सैटेलाइट सेलेक्ट किया गया था, इन दोनों का भी नाम है, ठीक है। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कौन कौन से लोग जा रहे हैं, है ना, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है 13 को है, राइट, उसमें इसको पूछे जाने के चांसेस है, तो मैंने चारों नाम को भी ऐड किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पेस एक्स क्या कर रहा है, बेसिकली एस्ट्रोनॉट को भेजेगा आपका इंटरनेशनल सोलर स्टेशन, सॉरी सोलर नहीं, सैटेलाइट स्टेशन पे, ठीक है, आईएसएस पे भेजेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो 4 आपके पर्सन कौन कौन से, वो याद रखिएगा। प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ठीक है। देखो सब में कहीं ना कहीं देखो आपको लिए आसान हो जाएगा, क्यों? देखो एक तो कृष्ण, कृष्ण का नाम 2 जगह आ जा रहा है, बाल कृष्णन नायर, ठीक है। एक है अजीत कृष्णन। अगर पूरा नाम नहीं भी याद रहेगा तो कृष्णा कृष्णा से याद रख लो, ठीक है। यहाँ पे शुभांशु शुक्ला, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। विंग कमांडर है, और अंगद प्रताप, तो ये 4 नाम है जिसको बेसिकली आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, तो ये नाम याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, रिलेवेंट भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन दो जा रहे हैं, यहाँ पे आपके जा रहे हैं प्रशांत बालकृष्णन, और आपके जा रहे हैं शुभांशु शुक्ला। पहले इस इमेज में देखो तो फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन है ना, ठीक है। इतनी चीज याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों हार्नबिल फेस्टिवल के 25 वर्ष पूरे होने पे नागालैंड को बधाई दी। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये तो ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है, जनरली 1 दिसंबर से चालू होता है, 10 दिसंबर तक चलता है, ठीक है। कभी हमारे देश के होम मिनिस्टर जाते हैं, कभी रक्षा मंत्री चले जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने अभी इसको बधाई दी है 25 साल पूरे इसलिए। तो इस पे इन्होंने एक गेस्ट कंट्री को इनवाइट किया था जिसका नाम है वेल्स। आपने वेल्स का नाम मुझे लग रहा है बहुत ही रेयर सुना होगा, है ना। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको बहुत, मतलब जो 3-4 साल से कर रहे होंगे उनको शायद पता होगा। जब एज जनरल हमें वेल्स का नाम नहीं पता होता है, क्यों नहीं पता होता, उसका रीजन मैं समझाता हूँ कि क्यों हमें पता नहीं होता है वेल्स के बारे में, ठीक है। देखो वेल्स के बारे में पता ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये यूके का पार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जस्ट बगल में, मैं कलर चेंज करता हूँ आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। हाँ देखो, ये है छोटा सा एक देश वेल्स, यहाँ पे ये देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ जहाँ पे, ये है वेल्स, ठीक है। अब इसको जूम करोगे तो वेल्स कुछ ऐसे दिखता है। अब इसके बगल में यहाँ पे देखो तो ये आपका इंग्लैंड आ जाता है, ठीक है। और ये पूरे समुद्री सीमाएं से घिरा हुआ है। तो एक अलग इमेज में देखते हैं जिससे कि आपको वेल्स का बेसिकली प्रॉपर व्यू दिख जाएगा, ठीक है। देखो अब इस इमेज में देखो कहाँ पे वेल्स है, ठीक है। तो यूरोप की कंट्री है। अब जनरली क्या होता है, यूके की जिसकी हम बात करते हैं ना, इंग्लैंड या यूके हम लोग कई बार नाम दे देते हैं, राइट। इंग्लैंड और यूके दोनों अलग चीजें हैं। यूके का एक पार्ट है इंग्लैंड, जैसे अंग्रेज जो आए तो वो स्कॉटलैंड ऊपर है इसके, वेल्स यहाँ पे है, और इंग्लैंड यहाँ पे है, और नॉर्दर्न आइलैंड ये है। इन चारों को मिला के दोस्तों हम यूके बोलते हैं, ठीक है। आइल्स ऑफ मैन भी इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप याद रखेंगे, वेल्स को इन्होंने क्या किया, एज ए गेस्ट कंट्री बुलाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। तो यूके का पार्ट है, इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो जब ग्रेट ब्रिटेन की बात होती है, जब ग्रेट ब्रिटेन की बात होती है, तो अब इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आ जाते हैं। मतलब जो ये द्वीप रहता है बस सीधा सीधा वाला, वो आ जाता है पूरा इसमें, ठीक है। और जब यहाँ पे नॉर्दर्न आइलैंड को हमने इंक्लूड कर दिया था तो इसको क्या बोल दिया था हमने, यूके नाम दे दिया था। आप देखो यूके में यहाँ क्या कौन कौन सी कंट्री आती है, नॉर्दर्न आइलैंड को इंक्लूड करेंगे, स्कॉटलैंड को इंक्लूड करेंगे, इंग्लैंड को इंक्लूड करेंगे, और वेल्स को इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला दो एक साथ तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, जीबी बोलते हैं। और इसी में अगर मैं इंक्लूड कर दूं नॉर्दर्न आइलैंड को, तो इसको बोल देते हैं हम, चारों को मिला के चार, जब 4 हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं यूके, ठीक है। और यूके इसमें ही हम इंक्लूड कर लेते हैं कई बार आइल्स ऑफ मैन को, जर्सी को, और आपका ग्यूरनसी को, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी जाता है, ठीक है। तो यूके आप बस जनरली याद रखिए, बाकी आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब नागालैंड की चर्चा हुई, थोड़ा नागालैंड के बारे में दोस्तों थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो भी एग्जाम पॉइंट से आपका रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नागालैंड की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल देखो कोहिमा है। ये है आपका नागालैंड। अगर इंडिया के मैप में बात करें तो 7 सिस्टर+1 नॉर्थ ईस्ट कंट्री आती है, ठीक है। 7 सिस्टर+1 मैं वैसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। तो पहली कंट्री इधर से देखो तो अरुणाचल प्रदेश आती है, सेकंड नागालैंड आ जाती है, तीसरी मणिपुर, फोर्थ मिजोरम, फिफ्थ आपकी आ जाती है त्रिपुरा, सिक्स आ जाती है आपका मेघालय, सेवंथ आ जाता है आसाम, ठीक है। और 8वीं आ जाती है आपकी सिक्किम। तो हम इसीलिए 7+1 सिक्किम को लेके बोलते हैं। अब इसके पड़ोसी राज्यों और कंट्री को देखोगे तो सबसे ऊपर बॉर्डर लगता है इसका अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे, उसके बाद देखोगे तो असम से बॉर्डर लगता है, और नीचे मणिपुर से बॉर्डर लगता है, ठीक है। और इसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, तो ईस्ट में इसका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। ऊपर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, नीचे देखोगे मणिपुर, साइड में अगर पश्चिम में देखोगे तो असम से बॉर्डर लगता है, ठीक। अब इसका एक नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं नक्की नक्की नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा नागालैंड का, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके पड़ोसी मैंने बता दिया, ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है, इधर आसाम आ जाता है, इधर आपका मणिपुर आता है, इधर से आपका म्यांमार का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इनका देखो एक फेस्टिवल जो मनाया इन्होंने, उसका नाम क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलते हैं, ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो जो ये हॉर्नबिल होता है ना, ये लोग इसको पूजते बहुत जाते हैं। ठीक है, जो हॉर्नबिल होता है इसको ये लोग पूजते हैं। ठीक है, अब हॉर्नबिल कैसा दिखता है उसकी हम एक बार देख लेते हैं ना, उसको इससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हॉर्नबिल जो दिखता है दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखता है। कहाँ गया, ये रहा, दिख रहा होगा, ये है आपका हॉर्नबिल। ठीक है, अब बेसिकली नागाओं के लिए ना ये बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही पवित्र पक्षी ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नागा से क्या है, सबसे बड़ा मतलब ये पवित्र पक्षी मानते हैं इसको। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है, क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं इसको। हॉर्नबिल फेस्टिवल ही बोलते हैं, जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में हर साल सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अच्छा हॉर्नबिल की अगर बात करें तो दो राज्यों का स्टेट बर्ड भी है। कौन कौन सा है, एक तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है और केरला का है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसकी कैपिटल कोहिमा बता दिया। 1963 में 1 दिसंबर 1963 को स्टेट का दर्जा मिला था इसको, आसाम से अलग हुआ था। ठीक है, MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात करें तो MH-60R क्या है, हेलीकॉप्टर है। किससे ले रहे हैं, यूएसए से ले रहे हैं, ये याद रखिएगा। अमेरिका से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। ठीक है, अमेरिका हमें देगा। ठीक, राइट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ठीक है, इंडिया ले रहा है, किससे, अमेरिका से। अब इसका काम क्या क्या, डिजाइन किस लिए किया, देखो एंटी सबमरीन के लिए यूज कर सकते हो, एंटी सरफेस वॉर के लिए यूज कर सकते हो, किसी को सर्च करना है उसके लिए यूज कर सकते हो, रेस्क्यू करना है उसके लिए, मेडिकल वगैरह कुछ भेजना है, कहीं पे इमरजेंसी पड़ गई उसके लिए यूज कर सकते हो, लॉजिस्टिक कोई सामान वगैरह आर्मी नेवी किसी को भी भेजना है तो इसके थ्रू आप आसानी से भेज सकते हो। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतने रखते हैं दोस्तों। जो चीजें रह गई हैं आज के में, वो हम कल पूरा एक तरह से क्या करेंगे, उसको कवर अप करके सारा का सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स 2 बार बनानी पड़ गई। राइट, तो चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।